कहा और वो बात मुझे बुरी लगी, स्टेप 2 जिद हो गया मेरे अंदर और मैं नेगेटिव इमोशन में चला गया। मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, कुछ भी हो। स्टेप 3, मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टेप 3 की इस पोजीशन के लिए स्टेप 1 रिस्पॉन्सिबल है या स्टेप 2? स्टेप 3 की प्रॉब्लम के लिए स्टेप 1 रिस्पॉन्सिबल है या स्टेप 2? चलिए स्टेप 1 वाले कितने लोग हैं? स्टेप 2 यानी कि कौन है? हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? क्योंकि भी प्रॉब्लम तो मुझे हुई, कहा उसने प्रॉब्लम मुझे हुई, तभी मेरे साथ एक बीमारी या अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन मेरे साथ क्रिएट हुआ। तो स्टेप 2 अगर रिस्पॉन्सिबल है तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं तो इसको ठीक कौन करेगा? करेक्ट। एंड हियर कम्स CFT। आपकी ये एक्सेप्टेंस ही आपको आधा काम सॉल्व कर देती है कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम जो भी हो रही है उसको कसूरवार मैं हूं, तो हमसे बड़ा ठीक करने वाला भी नहीं होता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शनि खराब है, पंडित जी जाप करेंगे शनि हमारा ठीक होगा, ऐसा नहीं। आप खुद जाप कर लीजिए, शनि अपने आप खराब है। पर हमारी मुश्किल ये है कि हमें आधार कालों से सिखाया ही गया है कि जो भी प्रॉब्लम हो वो कोई और करेगा। पर मैं इस प्रोग्राम में, इस वर्कशॉप में सिर्फ एक ही चीज का मैसेज दे रहा हूं कि आपके साथ लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह आपसे अच्छा ठीक करने वाला कोई हो ही नहीं। प्रूवन। सो गैरी क्रेग फाउंडर है इसके, पेशे से इंजीनियर है, अभी भी है, अमेरिका में बहुत जुड़े हो चुके हैं। इन्होंने इसको डिजाइन किया CFT को, और आज दुनिया में इसके ऊपर काम हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी बहुत कम लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में भी अभी बहुत कम लोग हैं जो इस टेक्निक को जानते हैं। CFT स्टैंड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक इज ड्रिवन फ्रॉम चाइनीज एक्सपीरियंसेस, जैसा कि मैंने कहा आपको। So that we are going to learn in our workshop basic and EFT procedures, किस तरह से हम EFT को यूज करेंगे। मैं अभी आपको एंड ऑफ द सेशन एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इंस्टेंट किसी की प्रॉब्लम किस तरह रिलीज हुई। वर्कशॉप भी है, वर्कशॉप में हमने किसी को गेस्ट बुलाया था, उनको किस तरह से हमने दिया हाउ टू नो एक्सेप्ट अवर ट्रू सेल्फ। अवर ट्रू सेल्फ यानी कि कौन हूं मैं। शायद जिन वालों में से कितने लोगों ने कभी ये सोचा होगा अकेले बैठकर कौन हूं मैं? कभी सोचा? हुआ मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? तो बता सकता है आपको टीचर? नो, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ? पर्पज ऑफ लाइफ सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान। जी जी, क्या कर रहा है? क्यों बोल लगता है? बहुत बढ़िया, सोचिए। बस केवल प्रेयर करने के लिए। कर्म तो सब कर रहे हैं, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। अब हम किस रिलीजन, देखिए एक चीज तो समझे, हम किस रिलीजन में हैं, हम किस भगवान की आराधना करते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बीमारियां पूछ के नहीं आती। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक रिलीजन में कम आती हूँ, किसी एक रिलीजन में ज्यादा आती हूँ।
ऐसा तो नहीं, हर रिलीजन नहीं। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, जो मैं सबसे पूछता हूँ, बड़े बड़े टीवी के भगवान है, मैं उनसे भी मेरा यही सवाल होता है कि यार सिंपल सी एक चीज समझा दो, जितनी मर्जी पूजा पाठ करने, हमारे जीवन में दुख तकलीफों की बीमारियां क्यों? क्या पूजा आराधना करने से वो जा रही है? इसका मतलब, पर हमारे जो देवी देवता जो जिनको हम मानते हैं, उनके जीवन में तो कोई बीमारियां नहीं थी। कभी सुना है किसी देवता को शुगर हुई हो? कभी थी नहीं उस समय। अब क्यों है? इसका मतलब कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। मैं सिर्फ उस गलती को ठीक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी आपकी तरह सिंपल इंडस्ट्री में था। मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया, यूटर्न हुआ, मुझे यूरेका मूवमेंट मिला। उस दिन मुझे ये लगा कि यस, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मैं जिस ट्रैक पे जा रहा हूं वो नहीं है मेरा पर्पस, मुझे कुछ और करना है। और आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। सिर्फ तो जो चीज अगर मेरी लाइफ में यूरेका मूवमेंट बन सकती है, मेरी दुनिया बदल सकती है, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती? अब मैं बांटने निकल रहा हूं, दुनिया को बांट रहा हूं। अगर मैं ये सोचता कि मैं मेरे पास ये टेक्निक आ गई, मैं इस चीज को जान गया हूं, मैं ही सबको ठीक करूंगा, पॉसिबल नहीं। तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा दिया जाए, करो अपने मजे, अपनी जिंदगी का आनंद खोलो। तो क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ विवेकानंद, जिनकी 150वां जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, बैरिस्टर बन जाते तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। पर पर्पस ऑफ लाइफ था। आज हम याद कर रहे हैं 150 साल। तो पर्पस ऑफ लाइफ मिला ना। भगत सिंह क्या ड्यूटी पालेंगे नहीं मार नहीं मारते तो क्या होगा? पर्पस ऑफ लाइफ। हम सब यूनिक हैं, अपनी यूनिकनेस को पहचाने। पर्पस ऑफ लाइफ हमारे पास ही है, पर हम अंधेरे में, सिर्फ इसमें ढूंढिए, मिलेगा। ऐसे ही नहीं आया। ढूंढना तो खुद पड़ेगा, ढूंढना तो खुद पड़ेगा। सबका अलग अलग हो, सबका अलग अलग। बट सिर्फ एक चीज समझने की है कि हम ऐसे ही नहीं आए। इंसान का जन्म ऐसे ही नहीं मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। वो ढूंढना तो खुद पड़ेगा और उसमें आपको ये चीज हेल्प करेगा। क्योंकि नेगेटिव इमोशन जब तक रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। सो हाउ टू क्लियर अवर नेगेटिव अनरिजॉल्व्ड इमोशंस बाय पॉजिटिव वॉन्ट वर्क अंटिल। जनरली हमारे से कहता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। क्यों होता है हम उसको समझेंगे। हाउ टू रिमेन इन टच विद द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। व्हाट आर यूनिवर्सल लॉज? यूनिवर्सल लॉज फिक्स हैं। हम लोग यूनिवर्सल लॉज के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ उत्तराखंड में, वो हमारे सामने एक उदाहरण है कि हमने नेचर से प्ले किया, नेचर ने हमें सजा दी। भगवान ने भी अपने आप को बताया, लोगों को नहीं बताया। बस उदाहरण है, क्योंकि हम नेचर से प्ले कर रहे हैं। हम जब जब जहां जहां नेचर से प्ले करेंगे सजा मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, जो दोगे तो लौट के आएगा। अगर मैं अपने जीवन में खुशियां नहीं बांटूंगा तो मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। So how to live inside out rather than outside in? वन डे प्रोग्राम जिसके अंदर सारी चीजें हम एक एक करके, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम विद एविडेंस। मैं जितनी चीजें उस वर्कशॉप में कह रहा हूं अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा।